हेलो साई-फाई फैंस, रेडी हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो टाइम और स्पेस को मोड़ देती है। आज मैं आपके लिए लाया हूं इकोज ऑफ 1857 अ टाइम ट्रैवल टेल। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कहानी आपको आज के इंडिया और 1857 के उथल पुथल वाले जमाने के बीच एक वाइल्ड राइड पर ले जाएगी। मिलिए डॉ आन्या राव से, एक 28 साल की टेक रिसर्चर जिसके अंदर जानने की एक गहरी इच्छा और दिल में भरी हुई हमदर्दी है। एक रात टाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट की भरी हुई लैब में आन्या एक स्लीक हमिंग कंसोल के सामने खड़ी है। वो खुद से कहती है, अगर ये काम कर गया तो हम असली हिस्ट्री देख पाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। वो मशीन चालू करती है और रूम में नीली एनर्जी का एक बर्स्ट फैल जाता है। अचानक दीवार पर लटकी बंदूक शिमर करने लगती है और आन्या की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। इस टेम्पोरल विंडो से वो 1852 के एक धूल भरे भारतीय गांव को देखती है। गायें मूह कर रही हैं और दूर से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। एंटर प्रोफेसर सेन, उनके रहस्यमयी और बुद्धिमान गुरु। आन्या, तुमने क्या किया? वो चिल्लाते हैं। आन्या जवाब देती है, ये काम कर गया प्रोफेसर, मैं 1856 देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो लोग भी मुझे देख सकते हैं। गांव में एक छोटी लड़की आन्या के चमकते हुए रूप को देखकर हैरानी से कहती है, देवी। लैब में वापस प्रोफेसर सेन स्थिति की गंभीरता बताते हैं। तुमने एक रियल टाइम एक्को बनाया है, लेकिन ये अनस्टेबल है। अब तुम सिर्फ हिस्ट्री नहीं देख रही हो, तुम उसमें हो। आन्या इस एक्को में रहना सीखती है। बहादुर सिपाही रफीक को देखती है जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। वो उस छोटी लड़की को भी अंग्रेजों के हमले से बचाती है, जिससे हिस्ट्री में बदलाव आते हैं। रफीक पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर फ्यूचर की इस साइंटिस्ट आन्या में उसकी दिलचस्पी भी आ जाती है। वो शिमर करते हुए पोर्टल के जरिए बात करते हैं। रफीक पूछता है, क्या तुम कोई दूत हो, जासूस? आन्या जवाब देती है, एक साइंटिस्ट तुम्हारे फ्यूचर से। जब रफीक पूछता है कि क्या वो जीतेंगे, आन्या हिचकिचाती है लेकिन कहती है, तुम ये लड़ाई हारोगे, लेकिन तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जो कभी नहीं रुकेगा। लेकिन पोर्टल अनस्टेबल होने लगता है, सायरन बजने लगते हैं और रीडिंग्स बिगड़ जाती हैं। प्रोफेसर सेन चेतावनी देते हैं, रिपल बहुत बड़ा है, तुमने उस लड़की को बचाया, ये चीजें बदल रही हैं। दृढ़ निश्चयी होकर आन्या एक आखिरी बार वापस जाने का फैसला करती है। धुएं से भरे युद्ध के मैदान में आन्या घायल रफीक को सुरक्षित जगह पर ले जाती है और उसे अपनी लैब की दीवार से एक बंदूक देती है। कहती है, ये तुम्हारी थी हमेशा से। पोर्टल बंद हो जाता है और आन्या लैब में बेहोश हो जाती है। प्रोफेसर सेन उसे होश में लाते हैं। हो गया, हिस्ट्री बदल गई है, वो कहते हैं। सालों बाद एक मॉडर्न म्यूजियम में आन्या एक पट्टिका के सामने खड़ी है जिस पर लिखा है, रफीक के लिए 1854 की भुला दी गई लॉ। और पीछे शीशे के अंदर वो बंदूक है। एक बच्चा पूछता है, ये कौन थे? और आन्या एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, एक दोस्त, बहुत पहले का। बंदूक अचानक गायब हो जाती है। उसकी जगह उसकी अपनी डायरी आ जाती है जिसका टाइटल है प्रोजेक्ट एक्को। एक सीक्रेट चेंबर में प्रोफेसर सेन कई टेम्पोरल चीजें दिखाते हैं। जवान आन्या का एक होलोग्राम कहता है, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि लूप काम कर गया। प्रोफेसर सेन मुस्कुराते हैं, वेलकम बैक डॉक्टर राव। और आखिरी में शीशे में आन्या का रिफ्लेक्शन उसका अपना नहीं है। ये 1856 की वो छोटी गांव वाली लड़की है, अब बड़ी हो गई है और मॉडर्न कपड़े पहने हैं। शीशे में लड़की मुस्कुराती है और आंख मारती है। समय उन्हें याद रखता है जो समय को याद रखते हैं। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और सपने देखते रहो। द एंड।